धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवता भी आकर के गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान को जरूर करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है। स्नान संभव न हो तो पानी में गंगा जल और काला तिल डाल करके हल्दी डाल करके स्नान करनी चाहिए। इस दिन क्षमता अनुसार अन्न वस्त्र दान करना शुभ होता है। पूर्णिमा तिथि पर चावल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आप लोग किसी भी घाट पर किसी भी नदी किनारे जा कर के पूर्णिमा के दिन स्नान कर सकते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख और लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी होती है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। यदि नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते हैं तो देव स्थान पर भी दीपदान करें, इससे देवता प्रसन्न होते हैं, घर में धन धार्य और सुख शांति बनी रहती है। नदी किनारे आप पान सुपारी मीठा आप अपने क्षमता अनुसार लड्डू केला बतासा आपको जो मन हो फूल ये सब ले जाके नदी किनारे आप नहा करके पवित्र जल से नहा लो, उसके बाद पूजा करें। ये देखिए कितने सारे औरतें और माएँ और पूजा करके गए हुए हैं नदी के किनारे घाट पर। और ये है घाट, ऐसे ही घाट हर जगह होता है। हमारे शहर में ये पवित्र नदी है जहाँ पर छठ भी होता है, वहीं पर हम लोग जाकर पूर्णिमा के दिन स्नान किए और उसके बाद मंदिर में हम लोग जा कर के पूजा भी किए, जिससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए, इससे माता खुश होती है, घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इस दिन शिव जी को भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा से शिव जी खुश होते हैं और शिव जी के पूजा से विष्णु भगवान खुश होते हैं, और इन दोनों के पूजा करने से लक्ष्मी माता खुश होती है, हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपदान करें और नदी किनारे घाट पर एक दूसरे को सुहागिन औरतें सिंदूर लगाएं, इससे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। घाट पर गंगा माँ का आशीर्वाद मिलता है। देखिए यहाँ इस घाट पर हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा करके सदा सुहागन होने का आशीर्वाद ले रहे हैं, एक दूसरे से छोटे बड़ों को आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए इस तरीके से उस दिन सिंदूर लगाया जाता है। सुहागिन औरतें स्नान और पूजा के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगा करके सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगते हैं गंगा मैया सूर्य भगवान से। ये देखिए नदी किनारे कितनी भीड़ लगी हुई है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर नहाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी हुई रहती है। सूर्य को जल डालें, आप नदी में कुछ पैसे बहा दें। ये देखिए इससे दुख दरिद्र सब सूर्य भगवान और माँ गंगा बहा के ले जाती हैं। ये देखिए घाट पर कितनी खूबसूरत बनी हुई है, ताकि औरतें आएँ और यहाँ पर नहा करके अपने पूजा पाठ करें और गंगा माँ का आशीर्वाद ले, सूर्य भगवान का आशीर्वाद ले। छठ घाट के टाइम में भी यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहता है, यहाँ छठ भी होता है। और उसके बाद हम लोग पूजा करने गए मंदिर में। ये देखिए नंदी भगवान है, भोला बाबा की सवारी, जिनके कान में कुछ भी कह करके मांगने से कहा जाता है कि सब पूरा होता है। भगवान नंदी भगवान सीधे भोला बाबा तक ये खबर पहुंचा देते हैं और हमारी मनोकामना पूरा हो जाता है। इस दिन चंद्रमा दर्शन करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। और इस दिन तुलसी माता का भी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन से भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। और ये देखिए, चंद्रमा का पूजन करके रात को आप चंद्रमा का पूजन करें, उन्हें भी अधैर्य दें, उनका भी आशीर्वाद। शाम को तुलसी माता के पास दीपदान जरूर करें पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे घर में खीर भी बनते हैं, इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है और सबका मन शांत होता है। जिस तरह खीर सफ़ेद कलर का होता है, उसी तरीके से मन के सारे मैल निकल जाते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर बनाने से घर के सभी परिवार के मन में, पूर्णिमा के दिन खीर खाने से रोगों से मुक्ति मिलती है।